नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही तड़ाके भड़ाके वाली रेसिपी है, मेरी चाइल्डहुड फेवरेट। जी हाँ, शाम के नाश्ते में मम्मी हमेशा ये दिया करती थी और इसे खा के मतलब एक दो में तो रुका नहीं जाता, तो इसलिए खाते जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नमक पारे की। नमक पारे, मटर मट्ठी, कई इसके नाम हैं। ये छोटी छोटी मट्ठियाँ बनती हैं और आज हम इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन फ्लेवरिंग बनाएंगे, एकदम चटाकेदार, बिल्कुल बाजार जैसी बनाएंगे मटर मट्ठी यानी कि नमक पारे। चलिए शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आधा किलो मैदा। उसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक, करीबन 1 चम्मच अजवाइन, इसे थोड़ा मसल के डाल लेंगे और इसका मोइन लगेगा घी से। तो आधा किलो मैदा में कम से कम भी नहीं तो 60 से 70 ग्राम घी जाएगा, यानी कि 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे और घी डाल के इसे मोइन किया जाएगा। मोइन मतलब इसे मलना है हाथों से। अब नमक डाल चुके हैं, अजवाइन डाल चुके हैं, उसके साथ इसे अच्छे से हाथों से मल लीजिए ताकि ये जो मैदा है ये अच्छी तरीके से शॉर्टन हो जाए या मोइन हो जाए। नमक पारे बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके डो को समझना जरूरी है, इसकी कटिंग को समझना जरूरी है, उसकी फ्राइंग को समझना जरूरी है। ये 3 काम अगर आपने समझ लिए तो ये बहुत आसान है और इतना ही आसान है सब्सक्राइब करना। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, उससे आपको पता रहेगा कि 3 नई रेसिपी जो हम हर हफ्ते डालते हैं वो आ गई। अब इसमें पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट स्मूथ डो बनाना है। अच्छी तरह से इसको मलना है और फिर जब एक बार डो बन जाए फिर इसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसकी मालिश करनी है। अभी जो डो है इसमें अगर ज्यादा मोइन डल गया तो भी मठरी जो है वो खस्ता तो बनेगी लेकिन वो फिर वो क्रम्बली हो जाएगी, इसलिए घी की क्वांटिटी इतनी ही रखें। अब डो तैयार है। अभी जो डो तैयार है, डो को अच्छे से रेस्ट करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट, नहीं तो मठरी जब आप बेलते हैं तो वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है। कई बार जब आप मठरी या समोसा बनाते हैं उसका डो सिकुड़ता है और बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि शेफ ये सिकुड़ क्यों रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने डो को रेस्ट नहीं किया है। अब कमेंट सेक्शन में जरा ये भी लिख के बताइए कि आपको और कौन कौन सी रेसिपीज हमारे से सीखनी है, क्योंकि हम आपके कमेंट्स जरूर से पढ़ते हैं, उनकी रेसिपी जरूर से लेके आते हैं। ये रेसिपी भी किसी न किसी ने मांगी है इसलिए हम बना रहे हैं। अब डो को छोटे छोटे गोलियां काट के इसे बेलना है। बेलना है और एकदम पतला नहीं बेलना और एकदम मोटा नहीं बेलना, मीडियम साइज जैसे समोसा की पट्टी को बेला जाता है उतना बेलना है। और फिर इस तरीके से चाकू से साइड्स काट लें। और फिर बीच में पहले धारियां काटे लंबी और फिर तिकोना इसे डायगोनल काटना है इस तरीके से। अब एक बार ये कट जाएं, उसके बाद या तो एक लंबी नाइफ इससे नीचे से फैला दें ताकि ये अलग अलग हो जाए, या फिर हाथ से ही ये एक एक पीस उठा के डाली जा सकती है। अब तेल को मीडियम हॉट कर लिया है, अब इसमें ये डीप फ्राई की जाएंगी। मेन चीज ये है कि अगर तेल बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो ये कलर बहुत जल्दी पकड़ जाएंगी, अंदर तक खस्ता नहीं होंगी, इसलिए मीडियम हॉट ऑयल जरूरी है। तेल का तापमान अप डाउन करते रहना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा मटर मट्ठी डाल रहे हैं तो थोड़ा तेज तेल में डालिए, अगर आप कम मटर मट्ठी डाल रहे हैं तो थोड़ा कम तेल में डालिए, यानी कि आराम से पकनी चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, गोल्डन ब्राउन होगी, मजेदार होगी और फिर निकालिएगा।
चलिए यहाँ पर बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, अब इसे निकाल लिया जाए। अब ये ढेर सारी मठरी तो तैयार है। अब बनाते हैं इसके 3 टाइप के बढ़िया मसाले। बहुत सिंपल है, देखते रहिए। अब तीनों मठरी में 3 अलग फ्लेवरिंग तो जाएंगी, लेकिन उनका बेस सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच चाट मसाले में डालेंगे 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। अब मटर मठरी को इसके अंदर अच्छे से टॉस कर लेना है। ये लीजिए, ब्लैक पेपर मटर मट्ठी बिल्कुल तैयार। अब दूसरी मटर मट्ठी को देंगे हम चिली का फ्लेवर। तो अब 1 चम्मच चाट मसाले के साथ 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर। तीसरा और आखिरी फ्लेवर होगा कसूरी मेथी का। अब कसूरी मेथी जैसे पैकेट में आती है, उसको हल्का सा वार्म करके उसे पाउडर बना लीजिए और फिर उसे भी मटर मट्ठी में टॉस कर लीजिए। अब इसे ब्यूटीफुल जार्स में निकालिए और जब मन चाहे निकाल के खा लीजिए। अब देखिए कितनी खस्ता बनी है, इसकी गिरने की आवाज से ही पता चल जाएगा। और मठरी जो है एकदम ये, और मठरी बिल्कुल खस्ता बनी है, बढ़िया बनी है। ये देखिए, अब घर में भूख लगे तो छोटी भूख को कभी मारना मत। ये बना के रखना अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, जिसके लिए भी आप बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। बाजार से क्यों खरीदना है, घर पे बनाइए, मज़े उठाइए।